अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सैयद फैज़ान उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 दिन हम इंटरेक्शन नहीं कर पाए बिकॉज़ ऑफ आई 8th और 9th मुहर्रम था, जिसकी वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ। सो आज मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहूँगा। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बेसिकली आप लोगों से डिस्कशन करना चाहूँगा। ये वो चीज़ है जो कि आपकी और मेरी लाइफ को बहुत हद तक इफ़ेक्ट किए हुए है। जी हाँ, पाकिस्तानी इकॉनमी। पाकिस्तानी इकॉनमी अगर हम अपने बचपन की बात करें, मैं स्पेशली अगर अपने बचपन की बात करूं तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं कि मुल्क पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और स्टिल आज भी जो मुल्क पाकिस्तान है वो नाजुक तरीन दौर से ही गुजर रहा है। सो इस नाजुक हालात की क्या वजूहत हैं? अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात करूं तो रीसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा मुआशी बदहाली हुई है हमारी पाकिस्तान की। उसके पीछे क्या क्या वजूहत हैं जिनकी वजह पर ये सारे मामलात ख़राब हुए? अब इसके पीछे जो सबसे मेन रीज़न है, जो सबसे पहली और मेन रीज़न थी, वो आज से अगर मैं ज़्यादा पुरानी बात ना करूं, पिछले 3 साल की बात करूं, 3 साल पहले वो पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया। जी हाँ, कोविड-19। कोविड की वजह से आपकी पूरी दुनिया की इकॉनमी डिस्टर्ब हो गई थी। इवन बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसानात हुए, इकॉनमीज़ को भी, मुल्क को भी और लोगों को भी। यही चीज़ ने अफेक्ट किया हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी। अब उस टाइम फ्रेम में जो भी मेजरमेंट्स लिए गए, अब ऑब्वियस बात है कि उस वक्त के मुताबिक वो मेजरमेंट्स बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो बाद में आते हैं। अब अगर हम स्टार्टिंग के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा अमरात दी गई लोगों को, जिसमें हमने देखा कि 12,000 रुपये का पैकेज पर पर्सन जो लॉन्च किया गया, ना बिल्कुल वो जो चीज़ थी वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद थी, लेकिन एट द एंड आज से उसके बाद 2-3 सालों के बाद उसका इम्पैक्ट आज में हम देखने को मिल रहा है, वो है इन्फ्लेशन। पिछले 1 साल में इन्फ्लेशन ने पीक पकड़ लिया। अब उस टाइम पर वो जो एक मेजरमेंट था वो बहुत अच्छा मेजरमेंट था उस टाइम के मुताबिक। पूरी दुनिया ने वो वाले मेजरमेंट्स लिए थे, पूरी दुनिया ने अपनी इकॉनमीज़ को लोन्स दिए थे, बेल आउट पैकेजेस दिए थे ताकि इकॉनमी दोबारा से फ्लरिश कर सके या दोबारा से जो आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो बेहतर हो सकें, जो लोगों के हालात हैं वो बेहतर हो सकें। तो पूरी दुनिया ने दिया था और उसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन की शक्ल में पूरी दुनिया में आया। लेकिन अगर हम बात करें दुनिया की तो वो एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। अगर मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, अमेरिका की बात करता हूँ तो अमेरिका एक डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है। अमेरिका दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकॉनमी है और उनकी एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड होती है। इवन कि उनका एम्प्लॉयमेंट नंबर, उनका जीडीपी नंबर, इन्फ्लेशन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग उनकी डॉक्यूमेंटेड होती है और एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेड होती है। अब हुआ ये कि उस बेल आउट पैकेजेस देने की वजह से अमेरिका की इन्फ्लेशन अपने ऑल टाइम हाई तक पहुँच गई थी। आज से 1 साल पहले अमेरिका की इन्फ्लेशन 9.1%, जो कि उनका ऑल टाइम पीक था, 9.1% वहाँ तक पहुँच गई। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई, हर एक चीज़ महंगी हुई, लोगों में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस की। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी इकॉनमी ने उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेजरमेंट्स लिए, जिसमें जो सबसे मेन टूल था वो उनका इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना था। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमीज थी, डायरेक्टली कोरिलेट कर रही होती है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स आपस में। सो कंट्रोल हो गई। अब पाकिस्तान की इकॉनमी बेसिकली उस टाइम पर जाहिर सी बात है कि जब बेल आउट पैकेजेस वगैरह दिए गए तो मनी सर्कुलेशन इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इन्फ्लेशन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हुई। उससे क्या हुआ कि पाकिस्तान की जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वीक होना शुरू हो गई अगेंस्ट द डॉलर। अब हम मेजॉरिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान है वो एक इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी है, हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं बाहर से। उस इंपोर्ट को जब महंगा डॉलर होने की वजह से इंपोर्ट को एक काफ़ी ज़्यादा धचका देखने को मिला, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी एक दफ़ा हिली। उसके बाद जाहिर सी बात है कि आहिस्ता 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 जब वो चीज़ें बढ़ती चली गई, इकॉनमी भी डाउन साइड के ऊपर आ गई, आपके रुपए की कदर भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, आपका जो इन्फ्लेशन रेट थी वो भी इस टाइम के ऊपर, अगर मैं अनऑफिशियल रेट्स की बात करूं सो डैट इज़ अराउंड 48%। तो ये बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन है। दूसरी तरफ हमने ऑल दो के इंटरेस्ट रेट हाई किए, 7% था ड्यूरिंग कोविड, वहाँ से बढ़ते बढ़ते इस टाइम पर हम 22% इंटरेस्ट रेट के ऊपर खड़े हुए हैं। लेकिन स्टिल हमारी जो करेंसी है वो
वैल्यू नहीं पकड़ रही, हमारी इकॉनमी फ्लरिश नहीं कर रही, हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे। अब यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स भी थे जिन्होंने रीसेंट टाइम फ्रेम में पिछले कोई 1 से 1.5 साल के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया इकॉनमी को। उसके पीछे जो एक और मेन वजह थी कि जब पाकिस्तान में फॉरेन रिज़र्व की कमी हुई, सो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पॉलिसी मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि इंपोर्ट्स को बैन कर दिया। ऑल दो कि हमारे पास पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर हम वो पेमेंट्स करते रहते तो ऑब्वियस बात है कि जो इंपोर्ट पाकिस्तान में आती और यहाँ पर हमारी इकॉनमी एटलीस्ट ग्रो कर रही होती। हुआ ये कि क्योंकि हम टोटली डिपेंडेंट थे इंपोर्ट के ऊपर, जब इंपोर्ट बैन हो गई तब जो पाकिस्तानी ताजिर था वो सब के सब बदहाली का शिकार हो गए। अब एक चीज़ मेरे पास बेचने के लिए है ही नहीं तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा? मैं एक चीज़ बनाता हूँ, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मेरे पास रॉ मटेरियल ही नहीं है जो कि मैं इंपोर्ट करता था, सो मेरा यूनिट कैसे चलेगा, मेरी लेबर कैसे चलेगी, मेरा अपने लिविंग स्टाइल कैसे बेहतर रहेगा, मेरा लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बेहतर होगा? नहीं हो सकता। अब उस एक स्टेप की वजह से पूरे के पूरे यूनिट्स बंद हुए, लेबर्स को घर बैठना पड़ा, कारोबार श्रिंक हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए। तो ये एक बड़ा फैक्टर था जिसकी वजह से हमने देखा कि पिछले 1-1.5 साल में हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए। एक और जो मेजर फैक्टर रहा इस टाइम पर वो ये था कि हमारे पॉलिसी मेकर्स ने, मैं यहाँ पर वर्ड पॉलिसी मेकर्स का यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज कि किसी भी इकॉनमी को बनाने या बिगाड़ने के लिए पॉलिसीज़ मैटर करती हैं। कोई एक पर्सन या कोई गवर्नमेंट का इसमें रोल नहीं होता। अगर आपका जो पॉलिसी मेकर है वो समझदार है तो वो आपकी इकॉनमी को बेहतर डगर के ऊपर चला सकता है। तो पॉलिसी मेकर्स ने एक और गलती की कि पाकिस्तान में डॉलर को महंगा ना करने के लिए इंटरबैंक सतह के ऊपर डॉलर को होल्ड कर दिया। अब जब डॉलर होल्ड हो गया 230 रुपये 235 रुपये के ऊपर हमने डॉलर को फिक्स कर दिया, जबकि ओपन मार्केट में वही डॉलर 270, 275, 280 रुपये पर ट्रेड हो रहा था। अब इतना बड़ा गैप मार्केट में 40 से 50 रुपये का जो गैप था उसने इकॉनमी को इंतहा से ज़्यादा हर्ट किया। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स का तकरीबन कोई 35% जो हिस्सा है वो फॉरेन रेमिटेंसेस से आता है। अब फॉरेन रेमिटेंस क्या होती है कि मेरे कुछ फैमिली आउट ऑफ कंट्री है, बाकी लोगों की भी फैमिली आउट ऑफ कंट्री हैं, उससे क्या होता है कि जब वो पैसे पाकिस्तान में भेजते हैं तो पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स आते हैं। अब क्या हुआ कि जब इंटरबैंक रेट 230 रुपये पर फिक्स था और ओपन मार्केट रेट 280 रुपये था तो कोई भी बंदा इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो बैंक में पैसे भेजे। फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन वहाँ से $1000 भेजता, $1000 अगर बैंक में आए तो वो 2,30,000 रुपये की मालिक के करीब बनते हैं। बट अगर वही $1000 वो ओपन मार्केट में किसी हुंडी के थ्रू भेजे या मनी चेंजर के थ्रू भेजे, उससे क्या होगा कि वही $1000 2,80,000 रुपये बन जाएंगे। तो कोई भी पर्सन 2,30,000 और 2,80,000 के फ़र्क को ज़रूर जानता है। तो लोगों ने उस फ़र्क को जांचते हुए बैंक में पैसे भेजना बंद किए और पैसा ओपन मार्केट में आना शुरू हुआ। अब फॉरेन रिजर्व चाहे ओपन मार्केट में आए उसका बैंकिंग सेक्टर को या इकॉनमी को कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे क्या हो गया, हमारी इकॉनमी मज़ीद डाउन साइड के ऊपर आना शुरू हो गई। और हमने देखा कि जैसे ही हमारे पॉलिसी मेकर्स ने एक टाइम आया जब इम्पोर्ट्स को थोड़ा सा भी ओपन किया और उसके बाद जो डॉलर को उन्होंने पैक किया हुआ था उसको जब खोला तो एकदम ही डॉलर रैली करता करता 320-325 रुपये तक भी चला गया। सो वो एक बहुत बुरा सिनेरियो था जिसके सिनेरियो के अंदर हमने देखा कि पाकिस्तान में हर एक चीज़ के रेट 3-3 गुना बढ़ गए, 3-3 गुना। पेट्रोल के रेट्स बढ़ गए, आपके जो यूजिंग ऑयल हैं उनके रेट्स बढ़ गए, आपके खाने पीने की अशिया के रेट बढ़ गए, आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईच एंड एवरीथिंग इसके रेट्स बढ़ गए। सो बेसिकली ये कुछ पॉलिसी मेकर्स की गलतियां रहीं पिछले कुछ महीनों में कह लें या कुछ सालों में कह लें कि जिसकी वजह से मुल्क पाकिस्तान जो कि पहले से ही एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा था वो मज़ीद नाजुक से नाजुक तरीन दौर के ऊपर आ गया। और आज को हम उस कगार पे खड़े हैं कि हमें अपने हर पड़ोसी मुल्क से, हर दोस्त मुल्क से लोन लेने पड़ रहे हैं, एड लेनी पड़ रही है। अब जाहिर सी बात है कि जो हम IMF से पैसे ले रहे हैं ऑब्वियस बात है कि हमने उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। सो वो इंटरेस्ट खाली गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आता,
वो इंटरेस्ट हर एक इंडिविजुअल आपके ऊपर, मेरे ऊपर आ रहा है, वो हमने पे करना है, वो हमारे टैक्सी से पे होगा, वो गवर्नमेंट रेवेन्यू से पे होगा। जब कारोबार ही नहीं चलेंगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, आप कैसे टैक्स देंगे, मैं कैसे टैक्स दूंगा। सो पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि जिससे अवाम को भी रिलीफ मिले और मुल्क पाकिस्तान भी तरक्की करे। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की सबसे पहली शर्त है। अगर मुल्क पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे और मैं भी तरक्की करूंगा। हमारे सारे मामलात हमारे मुल्क, प्यारे मुल्क के साथ ही जुड़े हुए हैं। हमारा मुल्क अगर अच्छा होगा तो हम भी अच्छे होंगे। दुनिया में जितनी भी इकॉनमीज़ ने तरक्की की, अगर मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, अपने पड़ोसी मुल्क की बात करूँ, इंडिया इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। यूके को भी पीछे छोड़ चुका है, इतनी बड़ी इकॉनमी बन चुका है। क्यों? और ये सारा कुछ पिछले 10 सालों में हुआ है। चाहे हमें उनकी इस करंट गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हों, लेकिन वो गवर्नमेंट अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छी है। उनके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपने मुल्क को इस 10 सालों में, जो कि 10वें से भी ऊपर की इकॉनमी थी, 5वें नंबर के ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। उनकी IT एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। सो ये होती हैं पॉलिसीज़ जिसकी वजह से आप तरक्की करते हैं। अगर मुल्क पाकिस्तान में भी हमें तरक्की चाहिए तो मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ जो कि चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, देखता है। तो मेरे नज़दीक IT वो सेक्टर है जिसको ग्रो करने की ज़रूरत है पाकिस्तान में। 2009 से पहले जब मुशर्रफ रिजीम था, मुशर्रफ ने IT सेक्टर्स के ऊपर कुछ काम किए और वही जो डेवलपमेंट है वो आज को हमारे काम आ रही है। सो हमें चाहिए कि हमें जो रियल इस्टेट से ज़्यादा फोकस IT सेक्टर के ऊपर देना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जिससे हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है और हम बहैसियत पाकिस्तानी मुल्क के साथ साथ ग्रो कर सकते हैं। तो दुआ ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे पॉलिसी मेकर्स आएँ जो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं कि वो हमारे मुल्क के लिए भी अच्छी हों, वो हमारे लिए भी अच्छी हों, क्योंकि मुल्क और हम एक दूसरे के साथ ही हैं। मुल्क हमसे है और हम मुल्क से हैं। सो हमें एक दूसरे के लिए ही कोशिश करते रहना चाहिए। पाकिस्तान से जाना मसले का हल नहीं है, इस मुल्क को सुधारना मसले का हल है। सो आप और मैं अपने एंड्स के ऊपर जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए, ताकि हम अपने मुल्क पाकिस्तान को बेहतर बना सकें। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इस तरह के मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं और हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर ऐसे इंटरेक्शन कर सकें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।